हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब अमन का पुत्र जितने साल का है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है। जैसे अगर उसका बेटा 3 साल का है तो वो खुद 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 30 साल का हो जाएगा। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, मतलब अगर 10 वर्ष पहले देखा जाए तो वो अपने पुत्र से 5 गुना ज़्यादा था। तो हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से सोचें, मान लो अमन अगर 8 साल का है तो अमन का जो पुत्र है वो 8 साल का है, तो अमन कितने साल का हो जाएगा? अमन अपने पुत्र से, मतलब पुत्र की आयु 8 हो गई, 3 गुना ज़्यादा है तो 3 गुना कर देंगे, मतलब अमन 24 साल का है। ठीक है, अगर हम माने कि अमन का जो पुत्र है वो 10 साल का है तो अमन खुद कितने साल का हो जाएगा? उसके पुत्र का 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ना, देखो यहाँ 3 गुनी है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है, तो अमन 30 साल का हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम माने कि अमन का पुत्र x वर्ष का है, मतलब हमें नहीं पता कितने वर्ष का है, तो अमन में भी हम क्या करेंगे, उसके पुत्र की आयु में ही 3 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3x। अमन की वर्तमान आयु 3x हो जाएगी। और ऐसे ही फिर हम आगे समझेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आसानी से समझ आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या मानेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे माना सॉल्यूशन में, माना अमन के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या मान लेंगे हम? x। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता। और वर्तमान भी लिख लेंगे, माना अमन के पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान मतलब अभी करंट में जो आयु चल रही है, अभी जो फ़िलहाल में है। ठीक है, फिर वैसे ही हम लिख लेंगे अमन की वर्तमान आयु। पहले पुत्र की मानी, अब बताइए अमन की आयु क्या हो जाएगी? तो देखो अमन की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है ना, तो पुत्र की लिखी और उसके बाद उसमें 3 गुना कर दिया, क्योंकि 3 गुनी है तो ये हो जाएगी 3x। x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x। ठीक है, ये अमन की हो गई और ये अमन के पुत्र की हो गई। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अगर हम 10 साल पहले देखें तो कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी। अब इन्होंने जैसे 10 साल पहले कहा है ना, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले यहाँ पर लिखेंगे अमन के पुत्र की आयु, अमन के पुत्र की आयु, और यहाँ पर लिखेंगे अमन की आयु। अभी ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो अभी आप 14 साल के हैं, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि आप 10 साल पहले कितने साल के थे, तो आपकी जो अभी ये वाली आयु है मतलब 14, उसमें से आप 10 घटा देंगे कि 10 साल पहले कितने साल के थे, तो आप 4 साल के थे। जैसे मान लो आप 15 साल के हैं, आप 5 साल पहले कितने साल के थे, तो 15 में से 5 घटा देंगे, आप 10 साल के थे। मतलब अगर हम पिछली आयु पूछते हैं तो उस आयु को घटा देंगे हम। वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु क्या होगी, मतलब अभी जो उसकी आयु है, अभी हमने उसकी आयु को माना है x, अभी उसकी आयु है x, तो उसमें से हम घटा देंगे 10, तो x माइनस 10 हो जाएगी। वैसे ही अमन की आयु क्या हो जाएगी? अभी क्या है अमन की आयु? अभी अमन की आयु है 3x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x और उसमें से भी घटा देंगे हम 10, तो ये हो गई उनकी 10 वर्ष पहले की आयु। यहाँ तक क्लियर है? आगे हमसे यहाँ पे फिर क्वेश्चन में कहा जाता है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है, अभी तो हमने जो ये निकाली है ना, ये अभी तो हमने सिर्फ ऐसे निकाली कि 10 वर्ष पहले की आयु। अब इन्होंने कहा है कि 5 गुनी भी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब बनाएंगे प्रश्नानुसार समीकरण, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार समीकरण। इसमें हम कैसे लिखेंगे कि उसकी जो आयु है अमन की, ठीक है, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले की आयु हमने लिख दी, ये वाली आयु 3x माइनस 10। 10 वर्ष पहले अमन की आयु
अपने पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु हम यहाँ पर लिखेंगे, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले हमने लिया उसकी आयु बराबर पुत्र की आयु, और उसकी कितनी गुनी थी, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पुत्र की आयु में 5 गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पुत्र की आयु की 5 गुना लिखी है ना, इसलिए पुत्र की आयु में ही गुणा करेंगे तो अमन की आयु निकल आएगी। यहाँ तक क्लियर है। बस इसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण को सॉल्व करना है। ये 3x माइनस 10 ऐसे ही रहेगा, और ये जो 5 है इसकी गुणा अंदर दोनों से होगी। पहले 5 की गुणा x से होगी तो 5x, फिर इसी 5 की गुणा इस 10 से होगी, और बीच में माइनस का निशान है और 5 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 5 की गुणा 10 से होगी तो कितना होगा, 5 दहम 50। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ कर लो और जो बिना x वाली संख्या है ना एक तरफ कर लो। ये 3x, ये माइनस का प्लस का 5x है तो इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और इज़ इक्वल टू ये -50 है तो इसे यहीं रहने दो। ये माइनस का जो 10 है इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, 3x में से 5x गए, ये तो जा नहीं सकते तो 5x में से 3x घटा दो, 5 में से 3 गए 2x, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा, और बड़ा जो है वो माइनस की संख्या है तो माइनस लगेगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ प्लस माइनस माइनस, 50 में से 10 गए 40, लेकिन माइनस के, क्यों, क्योंकि 50 बड़ा है और उसका साइन माइनस का है। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 40, और बट्टे में ये जो 2 है x के साथ, ये यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि ये गुणा में है ना x के साथ, इक्वल के उधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 20। अब हमारी x की वैल्यू निकल आई है, तो x हमने किसे माना था, अमन के पुत्र की आयु को, तो हम लिख देंगे अमन के पुत्र की आयु इज़ इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 20, और अमन की खुद की आयु क्या हो जाएगी, अमन की आयु हमने कितनी मानी थी, उसकी 3 गुना, 3x थी ना, तो 3 की जगह हम 3 रखेंगे और x की जगह x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू 20 आई है तो 20 रखेंगे, 3 को 20 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 60। मतलब अमन 60 वर्ष का है और अमन का पुत्र 20 वर्ष का है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको 8th क्लास का कोई क्वेश्चन चाहिए मैथ्स का तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।